यस, देखिए नेक्स्ट वर्क है अपना सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल की सिमिलरिटी, पहली बात जैसा हमने देखा था टू फिगर्स इक्वल नंबर पॉलीगन है ना, इक्वल नंबर ऑफ साइड, तो ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगन है। तो अगर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। जैसे ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल होंगे। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है। अच्छा, एक बात नोट में देखिए, कभी भी दो सिमिलर ट्राइंगल का जो नेम लिखते हैं हमें, उनका नेम हमेशा कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। वो लिख के देता है, वो कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ही लिख के देता है। हमें लिखना पड़े तो हम भी कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मतलब मीनिंग क्या हुआ इसका, जैसे एंगल ए बी सी, ए का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स उसका पी है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आर है। देयरफॉर अगर हमने ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर लिखा है ना, या फिर अगर इसको बी सी ए लिखते हो तो इसको क्यू आर पी लिखना पड़ेगा आपको, या सी ए बी लिखते हो आप ट्राइंगल, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग आर पी क्यू लिखना पड़ेगा, है ना। तो कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखें। इससे फ़ायदा ये होता है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहीं से नेम से ही मिल जाते हैं। जैसे एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर है, ए बी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, बी सी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, ए सी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर है। ऐसे सब में मिलेगा आपको, है ना, अगर कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखे। अगला वर्क आता है अपना क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के रूल्स, है ना। तो देखिए, जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी में 5 रूल थे कॉन्ग्रुएंसी के ट्राइंगल के, ऐसे सिमिलरिटी में 4 रूल है। वैसे 3 ही है, एक सब रूल मिला के 4 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल आता है एस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो अगर इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। देन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पीछे रूल का नाम लिखा करें बाय एस। इसके रिजल्ट्स, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम जो कॉन्ग्रुएंसी के रिजल्ट होते थे CP/CT लिखते थे इनको यहाँ शॉर्ट में CP/ST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इसका रिजल्ट्स ये निकलेंगे कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं। एंगल ए को एंगल पी के इक्वल कह सकते हैं, एंगल बी को क्यू के इक्वल कह सकते हैं, एंगल सी को आर के इक्वल कह सकते हैं। ये इसके CP/ST रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। दूसरा रूल आता है ए रूल, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल हो, एंगल सी आर के इक्वल हो, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, है ना। इसका CP/ST रिजल्ट क्या निकलेगा, अच्छा यहाँ पीछे नाम लिखे रूल का। इसका CP/ST रिजल्ट ये निकलेगा कि इनकी जो तीनों साइड है उनके रेशो हम इक्वल ले सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तीसरा आता है ए सब रूल, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर दो एंगल भी आपस में इक्वल है ट्राइंगल्स के, तो तीसरा एंगल तो वैसे ही इक्वल होगा। भाई एक 60 का एक 70 का है, उसमें भी एक 60 का एक 70 का है, तो तीसरा जो बचेगा एंगल वो 50 का उसमें भी बचेगा, उसमें भी बचेगा, तो वो ए सब रूल कहलाता है ना। तो इफ़ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर आर इक्वल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। CP/ST रिजल्ट भी वही निकलेंगे, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल ले सकते हैं हम, है ना।
चौथा और लास्ट रूल आता है SAS रूल, जिसके अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल की दो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल होने चाहिए और उन्हीं साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं SAS रूल से। जैसे AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, और इन्हीं के बीच का जो एंगल है एंगल B एंगल Q के, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर बाय द वे ये दो साइड इन दो साइड की रेशो के इक्वल हो तो फिर एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए, तब लगेगा रूल। अगर AC और PR का रेशो और BC और QR का रेशो इक्वल हो तो फिर ये वाला एंगल इक्वल होने पर लगेगा, तो वो बीच में आना चाहिए वो एंगल, है ना। जिन दो साइड के रेशो इक्वल है उन्हीं के बीच में आने वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तो दोनों ट्राइंगल SAS रूल से आपके सिमिलर हो जाएंगे। रिजल्ट CPST के इनके बचे हुए रिमेनिंग टू जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल कहलाएंगे, इक्वल लिए जा सकते हैं। एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, और रिमेनिंग जो साइड बच रही है उसका रेशो भी अदर टू साइड्स के रेशो के इक्वल होगा, यानी AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ठीक है, तो ऐसे करके ये रूल हैं आपके टोटल 4, है ना। अब ये कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे इन गिवन फिगर PQ पैरेलल है RS के, देन प्रूव दैट ट्राइंगल POQ इज इक्वल्स टू ट्राइंगल SOR। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में हम देखें हमारे पास सिमिलरिटी का कौन सा रूल लग रहा है, कौन कौन से एंगल्स वगैरह इक्वल हैं। तो क्योंकि PQ और RS हमें पैरेलल दी हुई है, इसलिए एंगल P एंगल S के इक्वल हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन का, है ना। सिमिलरली एंगल Q का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R के इक्वल हुआ, ये भी पैरेलल लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल पे आ रहा है आपका, ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। देयरफॉर AAA रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपके POQ सिमिलर टू SOR, क्योंकि P के इक्वल एंगल S था, Q के इक्वल R था और O के इक्वल O है, इसलिए इसका नाम POQ लिखा, तो उसका SOR AAA रूल, है ना। अगला एग्जांपल है, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, इसकी तीनों साइड दे रखी है 3.8, 6 और 3√3, और दो एंगल दे रखे हैं 80 और 60 के। इधर दूसरा ट्राइंगल PQR है जिसकी तीनों साइडों की लेंथ दे रखी है ना। आपसे ये पूछ रहा है एंगल P की वैल्यू फाइंड करो, तो भाई क्योंकि इन ट्राइंगल्स की हमें तीनों साइडें दे रखी है, इसलिए साइड्स के रेशो वाला रूल देख लेते हैं। अगर साइड्स के रेशो इक्वल आ रहे होंगे तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होंगे तो CPST से फिर एंगल P का जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इस ट्राइंगल में वो इक्वल आ जाएगा, है ना। तो पहले तो इस ट्राइंगल का ये थर्ड एंगल भी निकाल लें हम। दो एंगल इसके दे ही रखे हैं, तो एंगल C 180 में से 80 + 60, ये 140 माइनस करोगे तो 40 डिग्री, है ना, ये 40 डिग्री का आ गया, ये हमने निकाल लिया। अब साइड्स के रेशो निकाल के देखें हम, तो AB और RQ इसका रेशो आ रहा है 3.8 अपॉन 7.6 1/2। BC और QP का रेशो 6/12, ये भी कट के 1/3 1/2। और AC और RQ का 3√3 अपॉन 6√3, तो √3 कैंसिल, 3/6 1/2। तो तीनों साइड्स के रेशो इक्वल आ रहे हैं, AB अपॉन RQ, BC अपॉन QP इज इक्वल्स टू C अपॉन PR। इसलिए ट्राइंगल ABC सिमिलर हुआ RQP के, है ना, कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग SSS रूल से। देयरफॉर इसका P एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग C एंगल के इक्वल हुआ, है ना, और C एंगल हमने पहले ही निकाल रखा था 40 डिग्री का, तो ये भी 40 डिग्री का होगा। ठीक है, अभी और एग्जांपल लूँगा, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ अभी, यहाँ तक अच्छी तरह से देख लें, है ना।